वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 26 दिसंबर 2025 और 26 दिसंबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सुशासन दिवस कब मनाया गया है? तो सुशासन दिवस यानी कि गुड गवर्नेंस डे ये अभी 25 दिसंबर को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर यह सुशासन दिवस मनाया जाता है और इस बार अटल बिहारी वाजपेयी जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? 101वीं जयंती मनाई गई। अच्छा, अभी 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, बीएसएफ का स्थापना दिवस और नागालैंड राज्य दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, भारतीय नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया गया। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया गया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस मनाया गया। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया गया। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया। 17 दिसंबर को भारत में पेंशनर्स दिवस मनाया गया। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस और विश्व अरबी भाषा दिवस मनाया गया। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया। यहाँ पे याद रखो, गोवा मुक्ति दिवस तो 19 दिसंबर को मनाया जाता है। ऐसे ही एक और मुक्ति दिवस है पुडुचेरी मुक्ति दिवस, वो 1 नवंबर को मनाया जाता है। अच्छा, गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 23 मई को। और 23 मई के जस्ट अगले दिन 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाया गया और इससे जस्ट 6 महीने पहले 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया और 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया गया। भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी, उनकी जयंती पर यह किसान दिवस हर साल 23 दिसंबर को मनाया जाता है। तो दिसंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन हुआ है? ये पुस्तक का नाम है मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण। इस पुस्तक को लिखा है डॉक्टर सिकंदर कुमार ने और इसका विमोचन किया है हमारे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी सीपी राधाकृष्णन ने सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक पुस्तक का अनावरण किया। शिखर धवन की आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर का विमोचन हुआ। ऋचा शर्मा के द्वारा लिखित उपन्यास फाइंडिंग होम अगेन का विमोचन हुआ। वर्जिस देसाई के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन का विमोचन हुआ। द ब्रह्मास्त्र अनलीस्ड नामक पुस्तक डी शिवानंदन के द्वारा लिखी गई। सीडीएस जनरल अनिल चौहान के द्वारा लिखित पुस्तक रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट सेकंड का विमोचन किया गया। एमजे अकबर के द्वारा लिखित पुस्तक आफ्टर मी चाउस का विमोचन हुआ और डॉक्टर मनीषा वी रमेश के द्वारा लिखित पुस्तक सेम हार्ट सेम वर्ल्ड का विमोचन किया गया। अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये आज का पहला क्वेश्चन है। 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसने जीता है और उनका जो उपन्यास है, जिस उपन्यास की वजह से इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है, उस उपन्यास का नाम भी लिखो। ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन ऑप्टेल लिमिटेड ने किस देश की कंपनी
सफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ एमओयू साइन किया है? तो ये फ्रांस की कंपनी के साथ एमओयू साइन किया, तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब फ्रांस, तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, फ्रांस की करेंसी है यूरो और फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन। अच्छा, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुका है। भारत और फ्रांस के बीच में शक्ति अभ्यास होता है और फ्रेंच भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। अच्छा, अभी फ्रांस के जो नए प्रधानमंत्री बने थे सेबेस्टियन लोकोन, उन्होंने पहले इस्तीफा दिया और फिर उनके इस्तीफे के बाद फिर से फ्रांस के राष्ट्रपति ने इन्हीं को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया है। एक्चुअल में ये जो सेबेस्टियन लोकोन है, इन्होंने अपने मंत्रिमंडल की नियुक्ति के कुछ घंटे बाद ही इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अब फिर से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इन्हीं को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। अच्छा, फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए 5 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई। फ्रांस के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लिया। फ्रांस ने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दी। भारत ने अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन बनाने के लिए फ्रांस की कंपनी साफ्रान के साथ साझेदारी की और फ्रांस ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। अच्छा, एक तमिल कवि हैं तिरुवल्लुवर, इनकी प्रतिमा का अनावरण फ्रांस में हुआ था। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया है रिसेंटली, याद रखना है। एक तमिल कवि हैं तिरुवल्लुवर, उनकी प्रतिमा का अनावरण फ्रांस में हुआ था, ये याद रखना है। अच्छा, ये दिसंबर के सेकंड वीक के वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा, तो इसे आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया? तो ये लखनऊ में किया है। अभी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। यहाँ पे 3 मूर्तियां लगाई गई हैं। 3 मूर्ति कौन कौन सी हैं? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति है, डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति है और अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति है। तो ये 3 मूर्तियां यहाँ पे लगाई गई हैं और ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल इसे नाम दिया गया है। लखनऊ में इसका उद्घाटन हुआ है, तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, लखनऊ सुन के कुछ याद आता है? यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में लखनऊ को शामिल किया गया है। इससे पहले एक और भारत का शहर है जिसे यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल किया था, उसका नाम याद है? हैदराबाद। और लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है? गोमती नदी किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 2025 से 23 के लिए 7 निश्चय 3 कार्यक्रम को मंजूरी दी? तो ये बिहार ने दी है, तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बिहार ने दी है ना, तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना, बिहार के चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। देखो, जनसंख्या के हिसाब से भारत का 3रा सबसे बड़ा राज्य है बिहार और क्षेत्रफल के हिसाब से 12वां सबसे बड़ा राज्य है बिहार। बिहार का जो स्थापना दिवस है ये 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। लीची और मखाना के उत्पादन में देश में नंबर 1 पे है बिहार और अभी अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश घोषित हुआ है। मैथिली संविधान में दर्ज इकलौती बिहारी भाषा है और बिहार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट आंग। अच्छा, बिहार की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु अभया ब्रिगेड बनाई है। बिहार की गोगाबील झील ये भारत की 94वीं रामसर साइट बन गई। बिहार के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर वेटलैंड के रूप में नामित किया गया। ये 3 रामसर साइट अभी बिहार से हैं जो शामिल हुई हैं, तो अब भारत में टोटल 96 रामसर साइट हो गई हैं। एशिया के प्रमुख साहित्यिक उत्सव उन्मेष का 3रा संस्करण पटना में आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए स्थानांतरित किए थे, ये बहुत चर्चा में रहा था। न्यायमूर्ति पीवी बजंतरी ने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। बिहार के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1000 रुपये मासिक भत्ते की घोषणा की और मरियम फातिमा ये बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने संथाली भाषा में भारत का संविधान जारी किया है? तो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। इन्होंने संथाली भाषा में लिखा
भारत का संविधान जारी किया है? तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ये जो संथाली भाषा, ये पता है कहाँ कहाँ बोली जाती है? ये बिहार में बोली जाती है, झारखंड के कुछ हिस्सों में बोली जाती है, पश्चिम बंगाल में बोली जाती है और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में संथाली भाषा बोली जाती है। तो संथाली भाषा में लिखित संविधान अभी हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया? तो गुजरात का मोढेरा, ये भारत का पहला ग्रीन टाउन प्रमाणित हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के सदस्य देशों का 11वां सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो ये कतर में आयोजित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब कतर में आयोजित किया गया है तो ये है मैप में कतर। कतर की कैपिटल है दोहा, कतर की करेंसी है कतरी रियाल और कतर के प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान। अच्छा, कतर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था यूपीआई भुगतान स्वीकार करने वाला भारत का जो यूपीआई सिस्टम है उसको स्वीकार करने वाला दुनिया का कौन से नंबर का देश बना था कतर? याद है? मैंने आपको बताया था। मैं आपको बताता हूँ, ये 8वें नंबर का देश बना था। भारत का जो यूपीआई सिस्टम है उसको अब आईएमएफ ने सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन सिस्टम मान लिया है और इस यूपीआई सिस्टम को स्वीकार करने वाला दुनिया का 8वें नंबर का देश कतर बना था, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने एला नामक एआई एजेंट विकसित किया है? तो ये आईआईटी दिल्ली ने किया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये जो एआई एजेंट है ये एक लैब असिस्टेंट के रूप में काम करेगा और ये जटिल लैब उपकरणों से खुद प्रयोग कर सकता है। अब आईआईटी की बात है तो अभी इंडिया एआई मिशन आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर चेन्नई में ग्लोबल एआई कॉन्क्लेव का आयोजन करेगा। आईआईटी भिलाई ने इमारतों का तापमान स्वतः नियंत्रित करने के लिए स्मार्ट पॉलीमर जेल विकसित किया। दूरसंचार नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सी डॉट ने आईआईटी गांधीनगर के साथ साझेदारी की। आईआईटी गुवाहाटी ने पूर्वोत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर का शुभारंभ किया। आईआईटी कानपुर ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सम्मानित किया। एनसीईआरटी ने एडटेक और अनुसंधान बढ़ावा हेतु आईआईटी मद्रास के साथ एमओयू साइन किया। कोल इंडिया लिमिटेड ने आईआईटी मद्रास के साथ सतत ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए समझौता किया और भारतीय नौसेना ने जहाज पर जीवन गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ साझेदारी की। अच्छा, आईआईटी से रिलेटेड मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका आंसर बताना आप। किस आईआईटी ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए एआई उपकरण विकसित किया है? ये आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ। अच्छा, ये नवंबर 2025 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो भी आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश नेक्स्ट जनरेशन यानी कि आकाश एनजी मिसाइल सिस्टम का सफल ट्रायल कहाँ किया गया है? तो ये उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया। कहाँ पे? उड़ीसा के इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज चांदीपुर में इसका सफल ट्रायल किया गया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोहर लाल शर्मा का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये थे मनोहर लाल शर्मा। ये एक लॉयर थे यानी कि अधिवक्ता थे। इन्होंने कई हाईलाइटेड केस में पार्टिसिपेट किया था, जैसे जो कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला वाला केस था उसमें भी ये इन्होंने जनहित याचिका दायर की थी। निर्भया वाला जो केस हुआ था उसमें एक दोषी को बचाने के लिए इन्होंने याचिका दायर की थी। ऐसे ही कई और भी केस हैं जो बहुत हाईलाइटेड केस रहे, उसमें इन्होंने याचिका दायर की थी। तो ये एक अधिवक्ता थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इंटरसेक्ट को लगभग 39,500 करोड़ रुपए में खरीदने की डील साइन की है? तो ये गूगल ने की है। अब माइंड में क्लिक कर गया होगा ये इंटरसेक्ट क्या है। तो ये जो बड़े बड़े डेटा सेंटर होते हैं ना, इनको ये इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करता है इंटरसेक्ट। तो गूगल ने 39,500 करोड़ रुपए में इसे खरीदने की डील साइन कर ली है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य अपशिष्ट मॉडल पर आधारित भारत का पहला अत्याधुनिक ई कचरा पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये दिल्ली के होलंबे कला में स्थापित किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 8th एडिशन है और 8th एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज की बुक को परचेज कर सकते हो और ये बुक
आपके सिटी में आपको मिल जाएगी। ये जो सिटी की लिस्ट दी है ना, इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो, आपकी सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया हुआ है आप उस पर कॉन्टेक्ट करो, आपको ई बुक मिल जाएगी। वैसे ये बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, तो आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया? तो ये जयंत विष्णु नार्लिकर को सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, जब इनका नाम सेलेक्ट हुआ था ना, उस टाइम भी मैंने आपको बताया था, और अब इनको ये विज्ञान रत्न पुरस्कार मिल गया है। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया मिला। सीआरपीएफ अधिकारी दिनेश खटक को गृह मंत्री का दक्षता पदक प्राप्त हुआ। नैना कालू ने 2025 का टर्नर प्राइज जीता। दिव्यांगजन सशक्तिकरण में नवाचार के लिए प्रत्येक माधव को राष्ट्रीय व्यक्तिगत उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अच्छा, आलिया भट्ट को गोल्डन ग्लोब्स हॉराइजन अवार्ड मिला और सुप्रिया साहू ने संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल एवोल्यूशन मिशन को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो ये नासा ने लॉन्च किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 29 जुलाई 1958 को। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में और इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं जेरेड इसाकमैन। ये हैं जेरेड इसाकमैन और ये नासा के नए एडमिनिस्ट्रेटर हैं। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस देश ने पॉलीमर नोट जारी किया है? तो 1 रियाल का पॉलीमर नोट ये ओमान ने जारी किया, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि विंग्स ऑफ बेलोर ये पुस्तक किसने लिखी? ये स्वप्निल पांडे ने लिखी। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो श्रीनगर की डल झील में इसका आयोजन हुआ और इसमें ध्यान रखना मध्य प्रदेश टॉप पर रहा था। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? ओमान। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो और टेलीग्राम पे मैं सारे पीडीएफ पोस्ट करता हूँ, तो आप आसानी से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। और ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की एक सीरीज है। इसकी 32 वीडियो अब तक अपलोड हो गई हैं। अगर आपको अभी रिसेंट कोई एग्जाम देना है और आपके एग्जाम में पिछले 12 महीने का करंट अफेयर्स पूछा जाना है, यानी कि 1 साल का करंट अफेयर्स पूछा जाना है, तो इस सीरीज को आप कंटिन्यू कर लो, आपकी करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी भारत डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन में विश्व में शीर्ष पर रहा। आंध्र प्रदेश की पोंडरू खादी को जीआई टैग मिला। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित होगा। राजकुमार गोयल ने मुख्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ ली है। आर्टन कैपिटल के पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार 2025 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट यूएई का पासपोर्ट बना है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने संगीता बरुआ को अपनी महिला अध्यक्ष चुना है। दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश अपना देश भारत बन गया है। भारत और नेपाल के बीच संयुक्त अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण पिथौरागढ़ में संपन्न हुआ। रोमन गॉफमैन को अगला मोसाद प्रमुख नियुक्त किया गया है। ग्लोबल एआई इंडेक्स 2024 में यूएसए टॉप कर रहा। फीफा अरब कप 2025 ये मोरक्को ने जीता है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य रूस बन गया है। भारत और न्यूजीलैंड ने मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति जताई है। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कैमरन ग्रीन बने हैं। प्रधानमंत्री मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया मिला। जोसे एंटोनियो कास्ट ने चिली के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। हांसी ये हरियाणा का 23वां जिला बना है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी कि आईएमए से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी साई जादव बनी है। और दक्षिण अफ्रीका से 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को आयातित किया गया है और इनको कर्नाटक के बनरगट्टा बायोलॉजिकल पार्क में छोड़ा गया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है सबसे कठोर शीतकालीन चरण चिल्लई कलां कहाँ शुरू हुआ है?
4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।